हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का पहला सुख निरोगी काया है, यानी दुनिया जहान की सुख सुविधाएं और खुशियों को आप तभी महसूस कर पाएंगे, उनका मजा तभी ले पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब आपका शरीर ठीक रहेगा। नए साल में अब तक 13 दिन गुजर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि नए साल के मौके पर आपका जश्न, दावत और खाना पीना अब तक पूरा हो चुका होगा। इसलिए अब आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आज हम आपके लिए व्रत की ऐसी थाली लेकर आए हैं जिसमें आपको खाने पीने वाली चीजों की जगह जिंदगी भर के लिए स्वस्थ रहने के शानदार फॉर्मूले मिलेंगे। आज हम उपवास का सामाजिक, धार्मिक और एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले एक खास रिसर्च के बारे में आपको बताते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंसान दिन में 6-6 घंटों का व्रत करके यानी उपवास करके डायबिटीज, दिल की बीमारियों और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी हरा सकता है। यहां हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक खास अंतराल पर किए गए उपवास की बात कर रहे हैं। इस रिसर्च के मुताबिक अगर आप 18 घंटे में 3 बार 6-6 घंटे का उपवास करते हैं, यानी हर 6 घंटे के बाद ही कुछ खाते हैं, तो यही वो उपवास है जिसका फायदा आपके शरीर को मिलता है। इस रिसर्च के नतीजे कहते हैं कि दिन भर में 6 घंटे वाले 3 उपवास करने से लंबे समय तक आप अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं, यानी आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे। तनाव कम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, बीमारियों का असर कम होगा और दावा यह भी है कि ऐसे उपवास के जरिए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी रोका जा सकता है। उपवास या व्रत का अर्थ होता है संकल्प या पक्का इरादा। इसी तरह उपवास भी 2 शब्दों से बना है। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है निवास। उपवास का मतलब हुआ अपनी आत्मा के निकट निवास करना, यानी उपवास के दौरान आप अपने मन की शक्ति के करीब होते हैं। लेकिन व्रत में यानी कुछ घंटों तक भूखे रहने के नियम में आखिर ऐसा क्या है कि यह दवा की तरह काम करता है? इसके लिए आपको व्रत के पीछे के विज्ञान को आज समझना चाहिए, क्योंकि व्रत के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। शरीर को यह ऊर्जा भोजन से बनने वाले ग्लूकोज से मिलती है। खाना खाने के बाद आपके शरीर के अंदर यही ग्लूकोज बनता है जो आपके शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। लेकिन बार बार खाने की वजह से जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तब डायबिटीज की शुरुआत होती है। खाना खाने के बाद आपके शरीर की पाचन क्रिया 2 काम करती है। जब आप भोजन करते हैं तब ये उसे पचाने में जुट जाती है, लेकिन जब आपका पेट खाली होता है तब यही डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर के वर्कशॉप के तौर पर आपके लिए काम करने लगता है। यानी जब आप व्रत करते हैं तब यह सिस्टम आपके शरीर के कमजोर सेल्स यानी कोशिकाओं की मरम्मत करने लगता है। यानी आपका जो शरीर है वो मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। जिस समय आप भूखे होते हैं उस समय आपके शरीर के अंदर तेज रफ्तार से मेंटेनेंस यानी मरम्मत की प्रक्रिया चल रही होती है। माना जाता है कि इस दौरान बीमारी से लड़ने वाले सेल्स काफी सक्रिय हो जाते हैं और ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों के सेल्स को भी कई बार खत्म करना शुरू कर देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भोजन के बगैर शरीर ईंधन का इंतजाम कैसे करता है? तो असल में हमारा शरीर भोजन के अभाव में अपने अंदर जमा अत्यधिक फैट को तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्रक्रिया से शरीर में मेंटेनेंस की रफ्तार और तेज हो जाती है। तो क्या व्रत रखने से आपको भी फायदा होगा? उपवास से जुड़ी इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने नतीजों तक पहुंचने से पहले चूहों पर एक प्रयोग किया। चूहों को 2 समूहों में यानी 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को रोज पेट भर खाना खिलाया गया और दूसरे को प्रतिदिन सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना दिया गया। अलग अलग डेटा के विश्लेषण से यह पता चला कि लंबे समय तक खाना न खाने यानी उपवास करने की वजह से चूहों की आयु 14 से 45% तक बढ़ गई। एक दूसरी स्टडी में 100 ओवरवेट महिलाओं के 2 ग्रुप्स बनाए गए। इस एक ग्रुप ने हफ्ते में 2 दिन व्रत किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने रोजाना अपनी कैलोरीज में 25% की कटौती की, यानी व्रत नहीं किया लेकिन खाना कम खाया। इसके बाद दोनों ग्रुप्स ने 6 महीने तक इस नियम का पालन किया। नतीजा यह हुआ कि व्रत करने वाली महिलाओं का वजन कहीं ज्यादा घटा और उनके शरीर में नेचुरल इंसुलिन का स्तर भी पहले से बेहतर हो गया। अब क्या व्रत आपके लिए भी लंबी उम्र की गारंटी बन सकता है?
इन सवालों के जवाब के लिए आपको अपने पूरे परिवार के साथ आज हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भारतीय समाज में आमतौर पर व्रत या उपवास की चर्चा त्योहारों के दौरान होती है और इसी के साथ व्रत की थाली, व्रत वाले पकौड़े और व्रत स्पेशल चिप्स की मांग भी बढ़ जाती है। यानी पारंपरिक तौर पर हम व्रत को धर्म और शुद्धता के नजदीक देखते हैं, स्वास्थ्य को लेकर इसका महत्व नहीं समझते। लेकिन व्रत के दौरान संयम और नियम वाली डाइट के फायदे भी किसे और कितने मिलेंगे, ये 4 बातों से तय होता है। पहली बात, आपकी उम्र कितनी है। दूसरी बात, आप महिला हैं या पुरुष। तीसरी बात, आपका जेनेटिक नेचर कैसा है, यानी आपको विरासत में कैसा शरीर मिला है। और चौथी बात, व्रत के बाद आपने क्या खाया, कहीं आप खाने पर टूट तो नहीं पड़े। जब अगले दिन व्रत तोड़ना होता है तो लगता है यार कुछ अच्छा सा, कुछ चटपटा सा, कुछ परांठे, पूड़ियाँ, ये सब खाने को मिल जाए। ओवर ईटिंग हो जाती है। अंदाजा नहीं लगता। नहीं मेरे साथ तो ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं ज्यादा ओवर खा लेता हूँ फास्ट तोड़ने के बाद। एटलीस्ट अगर 7 दिन है, अगर 2 दिन मैं फास्ट रखती हूँ तो 2 दिन तो मैं वो खाना नहीं खाऊंगी एटलीस्ट। ओवर ईटिंग कभी कभी हो जाता है कि सुबह से कुछ नहीं खाया तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ सुबह से भूखे हैं तो हाँ ठीक है खाना खाना है, तो थोड़ा फालतू खा लिया जाता है। समटाइम्स इट हैपेंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक खास अंतराल के बाद किए जाने वाले व्रत के 3 तरीके बेहद प्रचलित हैं। 1 दिन के अंतराल पर व्रत, हफ्ते में 2 दिन व्रत और रोजाना समय के हिसाब से खाना, यानी टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट। हम जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं वो 6 घंटे के अंतराल वाले सिस्टम पर की गई है। जानवरों पर की गई ये स्टडी साबित करती है कि व्रत करने से उम्र थामी जा सकती है, वजन घटाया जा सकता है। ये दोनों फायदे काफी अहम हैं। हालांकि इंसानों पर इसका असर कैसा होगा, ये आपके स्वास्थ्य और आपकी आदतों पर निर्भर करता है। देखिए, नॉर्मल रूटीन में हमें 3 मील्स इन अ डे नहीं लेना चाहिए, हमें 5 to 6 मील्स इन अ डे लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमें अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट अप करना है, इंक्रीज करना है। तो जो हमारा शेड्यूल होना चाहिए दैट हैज टू बी 5 to 6 मील इन अ डे। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका 5 to 6 मील का पैटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें आप लंबे टाइम तक फास्टिंग में रहेंगे और फिर सोच समझ के खाएंगे, तो उसमें ये फर्क है। ठीक है, और आप 7 दिन तक भी अगर उसको फॉलो करना चाहें तो कोई भी नुकसान नहीं है, आराम से फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको बताया है, जो कि धीरे धीरे रिलीज होता रहता है लिवर से, एंड दैट इज गुड, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी फंक्शनिंग एंड ऑल। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें व्रत ना करने की सलाह दी जाती है। जैसे डायबिटीज के मरीजों के लिए व्रत मना होता है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मांओं को भी व्रत नहीं करना चाहिए।